स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 30 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की चतुर्दशी है और आज का वार है बुधवार। आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है। आज के नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 8:47 तक है, आगे फिर शतभिषा नक्षत्र आ जाएगा। योग अतिगंड है, रात्रि 9:32 तक, आगे सुकर्मा योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन लौकिक कार्यों के लिए शुभ नहीं है। करण वणिज है दिन में 11 बजे तक और आगे फिर वृष्टिकरण रहेगा रात्रि 9:03 तक, फिर भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:05 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:49 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य या लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज मान्य नहीं है क्योंकि आज बुधवार है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। ये हैं दोपहर 12:01 और 12:52। इन्हें ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके जाएं। परिहार कैसे होगा कि आपको उत्तर की ओर मुख करना है और फिर थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खा के 5 कदम पीछे चलना है। और इस प्रक्रिया के दौरान अपने अपने इष्ट या भगवान श्री राम का अपने हृदय में ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे साथ इस दिशाशूल की तरफ चलिए, इस यात्रा में साथ रहिए। ऐसा करेंगे तो यात्रा मंगल में सुरक्षित रहेगी, कार्य सिद्धि होगी और दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9:15 तक, फिर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, फिर 4 बजे से लेकर शाम 6:45 तक, फिर रात्रि 9:15 से रात्रि 11 बजे तक। ये वो समय काल है जो बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है। तो कोई अच्छे एफर्ट्स करें तो इस दौरान करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, सुबह 10:19 तक, आगे कुंभ राशि आ जाएगी, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों की कोई पुरानी मनोकामना पूरी होने के रास्ते बनेंगे। वहीं वृष राशि वालों को मिलेगी ऑफिस में जबरदस्त एप्रिसिएशन और प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। मिथुन राशि वालों को भाग्य देगा नए अवसर जीवन में ऊंचाई पाने के। वहीं कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य में समस्याओं के साथ साथ ध्यान रखना है कि कोई सींग वाले पशुओं से चोट न लग जाए। वहीं सिंह राशि वाले जो अविवाहित हैं उनको योग्य रिश्ते मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों को पैसे के लेन देन में रखनी है सावधानी, इसकी वजह से कोई बड़ा विवाद हो सकता है संभव। तुला राशि वालों को अपनी बुद्धि और निर्णय क्षमता में मिलेंगे आगे बढ़ने के अवसर। और वृश्चिक राशि वालों को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वहीं धनु राशि वाले जो लोग लेखन से अध्यापन से जुड़े हैं उनके लिए है शुभ दिन। और मकर राशि वाले अपने कुटुंब से प्राप्त करेंगे समर्थन। वहीं कुंभ राशि वालों को आज ध्यान रखना है कि कोई उन्हें धोखा ना दे दे। वहीं मीन राशि वालों को किसी भी तरह की मेटल संबंधित चीजों की खरीद से दूर रहना है। दर्शकों, अब करते हैं बात आज के दिन के विशिष्टता पर और आज के दिन के पर्व की और इस शुभ दिन के राखी संबंधित उपायों पर। दर्शकों, आज रक्षाबंधन का सुंदर पवित्र पर्व है। ये सुंदर त्योहार अपने आप में पौराणिक देवीय इतिहास को संजोए हुए है। भविष्य पुराण के अनुसार देव दानव युद्ध में दानवों के हावी होने पर इंद्राणी ने एक पवित्र सूत्र को अपने पति के हाथ पर बांधकर परमात्मा से उनकी रक्षा और लंबी आयु की प्रार्थना की थी और इंद्र उस युद्ध में आखिरकार विजयी हुए। उस दिन श्रावणी पूर्णिमा होने से यह प्रथा चलने लगी। आरंभ में गुरु शिष्य पति पत्नी आदि संबंधों में भी रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा थी, लेकिन कालांतर में यह प्रथा भाई की लंबी आयु और रक्षा हेतु बहन की कामना और बदले में जीवन भर भाई द्वारा बहन की अमोघ रक्षा के पर्व के रूप में विकसित हुई। साधारण सा ये सूत्र, ये धागा धन, यश, शक्ति, उल्लास और दीर्घायु देने में समर्थ है। महाभारत में शिशुपाल वध के समय जब भगवान श्री कृष्ण की अंगुली सुदर्शन चक्र से घायल हुई तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र का किनारा उन्हें बांध दिया। उस प्रेम और अपनत्व का भार भगवान ने द्रौपदी को हर संकट से बचाने का वचन देकर उतारा। चाहे वो चीर हरण का समय हो, चाहे वनवास में विभिन्न अवसरों पर भगवान श्री कृष्ण भाई के समान ही द्रौपदी के रक्षक बने रहे।
एक अन्य मतानुसार राजा बलि के भक्ति पाश में बंधे नारायण को वापस लाने के लिए लक्ष्मी माता ने नारद मुनि के कहने पर श्रावणी पूर्णिमा को बलि राजा को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था और अपने पति भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को अपने साथ लेकर आई थी। दर्शकों, इस बार भद्रा सुबह 11 बजे से लेकर रात्रि 9:03 तक रहेगी और भद्रावास भी पृथ्वी पर होने से भद्रा में राखी बांधना सही नहीं रहता। इसलिए या तो सुबह 11 बजे से पहले या फिर रात्रि 9:03 के बाद से लेकर कल सुबह पूर्णिमा तिथि रहते रहते यानी सुबह 7 बजे से पहले राखी बांधना सही रहेगा। हालांकि सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप रात्रि 9:03 के बाद ही बांधें, क्योंकि सुबह 11 बजे से पहले चतुर्दशी तिथि रहेगी। राखी बांधने का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वामभि बदनामी रक्षे माँ चल। मंत्र फिर से समझते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वामभि बदनामी रक्षे माँ चल। ये मंत्र पढ़ते हुए, ये मंत्र जपते हुए अगर आप राखी बांधती हैं तो बहुत ही विशेष शुभ रहेगा। दर्शकों, ज्योतिषीय दृष्टि से यदि मेष और वृश्चिक राशि के जातकों को यदि लाल रंग की राखी बांधी जाए और मिठाई में लाल भूरे लड्डू रखे जाएं तो ग्रहों की शुभता भी बहुत ज्यादा प्राप्त होगी, ईश्वरीय कृपा बनेगी। और मेष और वृश्चिक राशि के जातक जिन पर मंगल की विशेष अनुकंपा रहती है या कहें कि बहुत ही ज्यादा प्रभाव रहता है, इनको भगवान हनुमान जी को इस दिन लाल रंग की राखी और गुड़ का प्रसाद अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे हमेशा आपकी रक्षा होती रहेगी और एक देवीय मार्गदर्शन आपको हमेशा मिलता रहेगा। ऐसे ही वृष और तुला राशि जिनके अधिपति होते हैं शुक्र, यानी शुक्र का सीधा सीधा प्रभाव वृष और तुला राशि पर होता है, तो इन जातकों को श्वेत धागे से बनी हुई राखी बंधवानी चाहिए और इसी रंग की मिठाई इनको लेनी चाहिए। देवीय रक्षा और कृपा प्राप्त करने के लिए आप भगवान शिव जी पर मीठे दही से अभिषेक करके उन्हें राखी अर्पित करें और आशीर्वाद लें, तो बहुत ही विशेष आज का पर्व आपके लिए रहेगा और बहुत ही विशेष आने वाला वर्ष रहेगा। ऐसे ही मिथुन और कन्या राशि के जातक जिनके अधिपति बुध होते हैं, यानी बुध का सीधा सीधा प्रभाव होता है, इन्हें इस दिन हरे रंग के धागे की राखी पहननी चाहिए और इसी रंग या मूंग की बनी हुई मिठाई खानी चाहिए। भगवान श्री गणेश जी या श्री हरि नारायण विष्णु जी को राखी अर्पित करके और भगवान गणेश जी को मौली में बंधी हुई दुर्वा की राखी और विष्णु जी को तुलसी की बनी हुई राखी अगर आप अर्पित करते हैं तो बहुत ही विशिष्ट लाभ होगा, बहुत ही बड़ी कृपा आपके साथ बनी रहेगी। ऐसे ही कर्क और सिंह राशि के जो जातक हैं जिन पर चंद्रमा और सूर्य की कृपा रहती है, क्योंकि कर्क जो है वो चंद्र की राशि है और सिंह जो है वो सूर्य की राशि है, तो ऐसे जातकों को गुलाबी या पीले रक्षा सूत्र बांधे जाएं और इसी रंग की मिठाई इन्हें बहुत ही ज्यादा विशेष शुभ रहती है। बहुत अच्छा फल प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की अनुकंपा और रक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव जी को चंदन अर्पित करके श्वेत गुलाबी रक्षा सूत्र आप अर्पित करें तो बहुत बड़ी कृपा आपके साथ बनी रहेगी। ऐसे ही धनु और मीन राशि के जो जातक हैं जिनके ऊपर बृहस्पति का सीधा प्रभाव होता है, वो पीत वर्ण यानी पीले रंग के धागे से बने हुए रक्षा सूत्र पहने और इसी रंग की मिठाई खाएं। देवी कृपा प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय रक्षा प्राप्त करने के लिए एक रुद्राक्ष की छोटी माला को रक्षा सूत्र के रूप में भगवान शिव जी को आप अर्पित करके उनको प्रणाम करें, अमोघ रक्षा आपकी होगी। ऐसे ही मकर और कुंभ राशि के जो जातक हैं वो भूरे नीले रंग का रक्षा सूत्र पहने, क्योंकि इन पर शनि का सीधा प्रभाव होता है और उस भूरे नीले रंग के रक्षा सूत्र में रुद्राक्ष अवश्य लगाओ। साथ ही साथ उड़द की बनी हुई मिठाई खाएं। देवी कृपा प्राप्त करने के लिए और अमोघ रक्षा प्राप्त करने के लिए आप भगवान भैरव जी यानी भैरवनाथ जी को या काली मंदिर में जाकर रुद्राक्ष की बनी हुई राखी अर्पित करें, आशीर्वाद लें, तो अमोघ रक्षा आपकी होगी, ईश्वरीय अनुकंपा भी बनेगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के पर्व की विशिष्टता और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि आप इस सुंदर पर्व के मुहूर्त की पालना सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने की इसे अपने जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे जीवन को शिवमय, सत्यमय और आनंदमय बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे बताए हुए उपाय जब जब करें तो आपके कष्टों का निवारण भी हो और मनोकामनाएं पूर्ति अवश्य हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम इसे और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि हम इसके लिए डिवाइन गाइडेंस लेते हैं, जो कि 1 से लेकर 9 मूलांक तक की होती है। यदि आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है, आपको नहीं पता कौन सा है आपका मूलांक, तो एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 30 अगस्त 2023 और आज की जो तारीख है 30, अगर हम उसे जोड़ते हैं तो देखिए शून्य को तो हम नहीं लेंगे, नंबर 3, तो आज की तारीख का जो मूलांक है वो है नंबर 3, जिसके स्वामी हैं गुरु। और गुरु का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, हम आज जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक विशेष इंफॉर्मेशन, मुझसे ये प्रश्न पूछा गया कि हम किस प्रकार से अपने कार्यों का चुनाव कर सकते हैं, कि हमें कौन से समय क्या कार्य करना चाहिए। तो क्या किसी भी प्रकार की जानकारी हमारी वैदिक पद्धतियों में है, कि क्या किसी पुस्तक में या वेद में कहीं व्याप्त है? तो बिल्कुल है दोस्तों। और आपको मैं पहले भी नाड़ियों के बारे में बता चुकी हूँ। वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन मुख्य 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसके बारे में आपको पहले बता चुकी हूं। आपको क्या करना है कि आपको अपनी उंगली को अपने यहां पर रखना है और आपको देखना है कि कौन सा स्वर चल रहा है। किसी भी एक नासिका से स्वर जो है वो अधिक चल रहा है, श्वास आ रही होगी। तो एक उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी राइट नॉस्ट्रल से श्वास आ जा रही है, यानी कि आपकी सूर्य नाड़ी से यानी पिंगला से, अगर पिंगला से आपका श्वास आ जा रहा है तो मतलब कि उस समय आपको फिजिकल एक्सरसाइज करने का टाइम है। यानी फिजिकली आप कोई भी काम कर सकते हो जिसमें आपको थोड़ा सा बल का प्रयोग करना है। फिजिकली, शारीरिक आपको अगर कोई काम करना है, जैसे आपको दौड़ लगानी है, आपको झाड़ू लगानी है, आपको कहीं जाना है दूर, आपको कोई भी ऐसा कार्य करना है, भार उठाना है, उस समय आप ये कार्य करें जो कि फिजिकल वर्क है। लेकिन अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा हो, यानी कि इड़ा है ना, यानी कि चंद्रमा का नॉस्ट्रल अगर चल रहा हो, तो उस वक्त आपको क्या कार्य करने चाहिए? बुद्धि से रिलेटेड जो भी आप कार्य करें वो आपके मन से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड आपको काम करने हैं, जो कि इंटेलिजेंसी से रिलेटेड होते हैं। मान लीजिए आपको कोई पुस्तक पढ़नी है, आपको कुछ लिखना है बहुत सोच समझ के, आपको अपने मेडिटेशन करना है, योग करना है, आपको अगर ऐसा कोई भी काम करना है जहां पर आपको बहुत अधिक शांत रहने की जरूरत है, तो वो सभी काम आप क्या करें? लेफ्ट नॉस्ट्रल से करें। लेकिन अब आप हमसे कहेंगे कि अरे अगर जो है मान लीजिए काम करना है हमें कुछ लिखने का, लेकिन अगर हमारी सूर्य नाड़ी चल रही हो तो फिर हम कैसे करेंगे? उस वक्त तो हमारा मन ही नहीं लगेगा। तो सिंपल सी छोटी सी टेक्निक किसी भी एक स्वर को चलाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई चंद्र नाड़ी से रिलेटेड काम करना है लेकिन चल रही है सूर्य नाड़ी, तो आप क्या करेंगे? अपनी सूर्य नाड़ी को आप इस प्रकार से बंद करेंगे और आपकी जो चंद्र नाड़ी से श्वास लेना आरंभ करेंगे। तो ऐसा आप जब 10 से 12 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि चंद्र नाड़ी जो आपकी वो जागृत हो गई है। तो उसके बाद आप अपना कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं 30 अगस्त 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, पावर का कार्ड है। कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, गुरु कृपा बनी हुई है और इतनी अच्छी एनर्जीज है कि बस आपको क्या करना है कि आपको फोकस करना है अपने इंटेंशन के ऊपर और आप चीजों को प्राप्त कर लेंगे। अगर मैं बात करती हूं कि अगर आपका कोई आज इंटरव्यू है तो बहुत अच्छे से आप अपना जो है प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। अगर आज आपको कहीं बोलना है, कम्युनिकेट करना है, तो आपकी जो वाणी है वो भी बहुत प्रभावशाली रहने वाली है। बशर्ते पहला कदम आपको आज उठाना पड़ेगा। जो भी कुछ आप कार्य करना चाहते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली तरीके से लोगों पर अपना इफेक्ट डालेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 30 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आप काफी ज्यादा जो है ट्रबल में चल रहे थे। कोई ना कोई चैलेंज आपके समक्ष आ रहा था। कभी मन से आप परेशान हो रहे थे, कभी तन से परेशान हो रहे थे, कभी धन से परेशान हो रहे थे, और अगर खुद की प्रॉब्लम नहीं थी तो फैमिली में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे।
है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो समय है वो आपके फेवर का बनना शुरू हो गया है। तो आपको क्या कहना है? आपको देना है धन्यवाद, आपको देना है ग्रैटिट्यूड। आज का जो दिन है उसमें शिकायत नहीं करनी, भगवान इतने दिन तुमने कैसे बिताए, भगवान मैंने ऐसे दिन कैसे बिताए, बिल्कुल नहीं करनी है। दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ कर्मा, ठीक है। तो किसी को भी दोष नहीं देना है। कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिलिया कोई, और जो जग ढूंढा आपने तो मुझसे बुरा ना कोई। तो जो भी कुछ है वो आज मेरी वजह से है, मेरे अपने कर्मा की वजह से। इस बात को एक्सेप्ट करें और परमात्मा का धन्यवाद दें कि बुरी सी बुरी परिस्थिति में भी उन्होंने आपको संभाल के रखा, और आप देखेंगे कि आप और भी कुछ बड़ा पाने के हकदार होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, सेंचुरी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बाहरी दुनिया की तरफ ध्यान देने के बजाय आज आपको अपनी तरफ ध्यान देना है। बाहरी दुनिया में ध्यान मतलब, अरे वो कैसे काम कर रही है, अरे वो मुझसे ज्यादा सक्सेस पा रही है, अरे वो नई गाड़ी ले आए हैं, ये सब चीजों पर आज आपको ध्यान नहीं देना है। आपको क्या ध्यान देना है कि मुझ में क्या कमी है, मैं अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकती हूँ। अगर किसी भी प्रोफेशन में मैं कहीं कमतर हूं तो मैं अपने आप पर कैसे काम कर सकती हूँ। सो यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, और इसके लिए आपको आज मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने का भी प्रयास करना चाहिए। कुल मिला के जितना हो सके आज खुद पर फोकस करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है, हीलिंग का कार्ड है। कहा जा रहा है कि आज के दिन आप कुछ बेहतर महसूस करेंगे, शारीरिक मानसिक रूप से आप काफी ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि अपने परिवार या आसपास के लोगों को भी अच्छा फील कराएं। और उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी वाणी, अपनी सोच सकारात्मक रखनी है और लोगों को अप्रिशिएट करना है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो जस्ट आपको उसे अप्रिशिएट करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, साइकिल्स का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, कभी अप कभी डाउन ऐसा टाइम चलता है। आज हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव महसूस कर सकते हैं। सुबह की एनर्जीज थोड़ी ठीक होंगी, लेकिन दिन में थोड़ा लो फील करेंगे, फिर शाम को ठीक फील करेंगे। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज कॉल्ड द साइकिल्स ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जाओं की साइकिल है, उसका आपको मान सम्मान रखना है और थोड़ा सा उस अनुसार अपने आप को रखना है। इसमें आपको अपने आप को जज नहीं करना, मेरा ये काम नहीं हुआ, ऐसे प्रॉब्लम है वैसे प्रॉब्लम है। नो, दिस इज जस्ट एक समय समय की बात होती है। डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करें, थोड़ा सा आज पेशेंस रखें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय उस वक्त ना ले जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 30 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, फ्रेंडशिप का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज जो है पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है। जो आपके मित्र हैं वो आपकी सहायता कर सकते हैं आगे की ग्रोथ के लिए। कुल मिला के यदि आप अपने पार्टनर के साथ भी काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में भी कर रहे हैं, तो आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है। आज का जो दिन है वो पूरी तरह से पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स को समर्पित है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, साइकिल्स का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन थोड़ी सी मिक्स फीलिंग आपको आ सकती है, मिक्स एनर्जी रहेगी। कभी तो आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं और कभी आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा आलस से जो है आपके भीतर भरा हुआ है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया आज हो सकती है। भावनात्मक रूप से भी आज जो है आप उतार चढ़ाव महसूस करने वाले। ऐसे में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन, खास तौर पर धन को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर, या बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो वहां पर आपको कोई डिसीजन आज नहीं लेना है। सही समय का इंतजार करना है। और अगर आज ही चीजें करना जरूरी है तो उसके लिए आप किन्हीं बड़े की सलाह ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 30 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, फेथ का कार्ड है।
कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस आज आप महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कैसे आप अपनी चीजों को पूरा कर पाएंगे, टास्क कैसे पूरे कर पाएंगे। तो चैलेंज है, नो डाउट। थोड़ा टफ टाइम आज आप फील कर सकते हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। जिन भी इष्ट देव की आप उपासना करते हैं, आपके जो गुरुदेव हैं, आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं, वो आपके साथ हैं, आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो कुल मिला के अगर आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो परमात्मा पर भरोसा रखें। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी रहने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है, एक तो कहीं ना कहीं आपने जो भी प्रश्नों के उत्तर मांगे होंगे ना कहीं स्वप्न के माध्यम से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त जरूर हुए होंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, आपके जो लक्ष्य हैं लाइफ में ना, वो अगर जन कल्याण की भावना के हैं, किसी को आहत करने के नहीं हैं, अगर आप बहुत पॉजिटिवली खुद के लिए या लोगों के बारे में सोचते हैं, तो यकीन मानिए आज का दिन बहुत अच्छा है आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का। आज आप जो चाहेंगे उसे प्राप्त कर सकेंगे। सफलता का दिन है आज। जो है आप कहीं पर भी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के दिन जो है वो वित्तीय संबंधी मामलों में कुछ नए अपॉर्चुनिटीज आपको जो है वो प्राप्त हो सकती है, धन कमाने के, मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाने के। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको आज मिलती हैं उसे जरूर से ग्रैब्स करें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।